इस न्यूज के प्रायोजक है काइनेटिक ग्रीन। पुरानी विरासत लौट आई है अब अपने नए अंदाज में। काइनेटिक ग्रीन के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स अब आपके शहर बालाघाट में उपलब्ध हैं। काइनेटिक ग्रीन के दमदार मॉडल्स खरीदने एवं टेस्ट ड्राइव के लिए आज ही विजिट करें। काइनेटिक ग्रीन BBE व्हीकल्स। हमारा पता है अरिहंत गैस एजेंसी के पास, नर्मदा नगर रोड, बालाघाट। पंचायत चुनाव को हुए 3 वर्ष बीत गए, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनाव की रंजिश अभी तक बरकरार है और सरपंच जीते और पराजित प्रत्याशी के समर्थक समय समय पर आपस में भिड़कर अपनी चुनावी रंजिश भुनाते रहते हैं। ऐसे ही पंचायत चुनाव की रंजिश के चलते भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पाथरवाड़ा में एक व्यक्ति ने अपने 2 बेटों के साथ मिलकर अपने पड़ोसी और उसकी बेटी को कुल्हाड़ी, उभारी और हाथ बुक्कों से मारपीट कर घायल कर दिया है। पंचायत चुनाव की रंजिश को लेकर यह घटना ग्राम पाथरवाड़ा में 12 सितंबर की शाम 7 बजे के करीब हुई। दोनों घायल अशोक पिता यशवंत धामड़े 46 वर्ष और उनकी बेटी नीलू पिता अशोक धामड़े 19 वर्ष को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पाथरवाड़ा में 3 वर्ष पहले सरपंच का चुनाव था। सरपंच के इस चुनाव में अशोक धामड़े का चाचा सुभाष धामड़े और कृष्ण कुमार बघेले, जो पूर्व सरपंच भी थे, जिन्होंने सरपंच के लिए दावेदारी की थी। अशोक धामड़े सुभाष धामड़े के समर्थक थे और रमेन लेलारे और उसका परिवार कृष्ण कुमार बघेले के समर्थक था। संपन्न हुए सरपंच चुनाव में सुभाष धामड़े की जीत हुई और कृष्ण कुमार बघेले को बहुमत नहीं मिलने से उन्हें पराजित होना पड़ा था। इस पंचायत चुनाव को लेकर अशोक धामड़े और रेमन लिलारे के बीच चुनावी रंजिश बन गई और समय समय पर रेमन लिलारे और अशोक धामड़े के परिवार को गालियां देकर परेशान करने लगे। अशोक धामड़े की पत्नी शिशुमती धामड़े ने ग्राम जागपुर निवासी अपने मामा भाई से अपनी मां के हिस्से की जमीन ली है। इस जमीन को लेकर शिशुमती धामड़े और उसके मामा भाई के बीच विवाद चल रहा है, जिसमें भी रेमन लिलारे दखल देने लगा। शिशुमती धामड़े ने अपने मामा भाई से अपनी मां के हिस्से की 4.25 एकड़ जमीन लेकर बिक्री कर दी, जिसका सीमांकन होना है। शिशुमती धामड़े और उसके मामा के लड़के के बीच जमीन को लेकर चल रहे विवाद में भी रेमन लिलारे पंचायत चुनाव की रंजिश को लेकर हस्तक्षेप कर शिशुमती धामड़े और उसके पति अशोक धामड़े को गाली गलौज कर परेशान करने लगा। 12 सितंबर की शाम को अशोक धामड़े अपने परिवार के साथ घर पर था, तभी पड़ोसी रमन लिलारे अपने बेटे कमलेश लिलारे और नीलेश लिलारे के साथ गाली गलौज करने लगे थे। गालियां सुनकर अशोक धामड़े घर से बाहर निकला और उन्हें गाली देने से मना किया, तो कमलेश लिलारे, रेमन लिलारे, नीलेश लिलारे के साथ बैलगाड़ी की उभार कुल्हाड़ी लेकर अपने घर से आए और अशोक धामड़े को मारपीट करने लगे। कुल्हाड़ी और उभारी के बार सर में लगने से अशोक धामड़े बेहोश होकर गिर गया। बीच बचाव करने उनकी बेटी नीलू धामड़े आई, उसे भी हाथ बुक्कों से मारपीट कर घायल कर दिया गया। मोहल्ले वालों के द्वारा बीच बचाव करने के बाद सूचना मिलते ही डायल 112 ग्राम पाथरवाड़ा पहुंची और मारपीट में घायल अशोक धामड़े और उसकी बेटी नीलू धामड़े को जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल पुलिस ने अशोक धामड़े का बयान लेकर अस्पताल तहरीर अग्रिम कार्रवाई हेतु घटनास्थल से संबंधित पुलिस थाना भरवेली भिजवा दी। खाना वाना खाकर के सामने बैठे थे अपने घर के सामने में, तो ये रेमन का लड़का दोनों और रेमन गाली गलौज कर रहे थे। तो इस बीच में मेरे पति ने बोले कि किसको गाली दे रहे हो, तो वो लोग आए और मेरे पति को उन लोग ने मारपीट किए। कैसे मारे? टंगिया थी रेमन लिलारे के हाथ में और लड़के लोगों के हाथ में लकड़ी थी। तो लड़की बीच बचाव करने के लिए गई, मैं तो दूर ही भाग गई थी। लड़की बीच बचाव करने के लिए गई तो लड़की के ऊपर में मारे हाथ से, तो लड़की रोड पे गिर गई, बेहोश हो गई। फिर कैसे लाए यहाँ पे? एम्बुलेंस को बुलाए 112 को, और उसमें यहाँ पे अच्छा, उनसे क्या रेमन से कोई दुश्मनी है तुम लोगों की? ये रेमन के साथ में ये चुनाव जैसे अभी हुआ था बीच में सरपंच चुनाव, तो सरपंच चुनाव में हमारे चाचा जी सरपंच पद में खड़े हुए थे और उनके पक्ष से अक्कू बघेले थे। वो चुनाव हारने के कारण में ये विवाद चालू है। तो अभी तक चालू है? हाँ, ये चालू है। और इसी चुनाव की रंजिश को लेकर मारपीट हो रहा है और टान से करते हैं। जैसे स्कूल जाती है बच्ची, तो बच्ची को भी टान से मारते हैं उन लोग, हमारे को भी। और लड़के चुनाव के बाद से सब वो हाँ परेशान कर रहे हैं। इसकी शिकायत नहीं की आपने? रिपोर्ट करवाई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो भरवेली थाना